Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. हमें आपकी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन चल रहा है, इसमें एक्सरसाइज 1.2 में आपके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लिए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा, ये जो एक्सरसाइज आपकी 1.2 चल रही है, इसके अंदर आप इनवर्स फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन में मैंने आपको बेसिक बात ये बताई थी कि किसी भी फंक्शन का यदि इनवर्स फंक्शन आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो पहले ये चेक करना जरूरी होता है कई बार कि फंक्शन आपका 1:1 फंक्शन है कि नहीं है, यानी फलन आपका एक ही की अक्षांश होगा, तभी उस फलन का हम इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपकी 12th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिएगा ये लिखा है, यदि f इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R, यदि f आपका सेट R से R में परिभाषित है और इस प्रकार से परिभाषित है कि fx का मान 2x - 3 है, और सेकंड क्वेश्चन और बना के दिया कि fx का मान है वो आपका x की पावर 3 + 5 है। तो दोनों ही स्थितियों में आपको ये सिद्ध करना है कि f एक ही आच्छादक है, और साथ में ये भी पूछा है कि f इनवर्स b ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास में दो क्वेश्चन है इस 3 वाले क्वेश्चन में। तो देखिएगा, सेम तरीका है इसका। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका दिया गया है कि फलन fx है, उसका मान है 2x - 3। लिख दिया। यह आपकी पहली बात है कि आपका फलन है fx है वो 2x - 3 है। हमें यह सिद्ध करना है कि दोनों स्थितियों में, यानी ये दो सवाल हैं, f एक ही की आच्छादक है। हमें देखना कि फलन एक ही की आच्छादक है कि नहीं है। तो सबसे पहले फलन की एक ही होने की जांच करते हैं। एक ही होने की जांच देखिएगा कैसे ये होती है। मैंने आपको बताया था कि आपको कोई डोमेन R में दो पॉइंट लेने होते हैं, x1 और x2। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डोमेन होता है, इस डोमेन में आपके कोई दो पॉइंट x1 और x2 लेने होते हैं, और ये मान के चलना पड़ता है कि दोनों का जो इमेज है, जो दोनों का प्रतिबिंब है, वो एक है। यानी हम ये मान के चलेंगे कि फलन बहु एक ही है। ये फलन की मैपिंग कैसी है? बहु एक ही है। तो एक ही की फलन को सिद्ध करने के लिए हमें इसका उल्टा लेना पड़ता है, और हम ये लेके चलते हैं कि फलन बहु एक ही है। तो हम कैसे करेंगे? देखो, माना x1 x2 बिलोंग्स टू द सेट R। R कौन सा R है? प्रांत है। तो इसके बारे में बता दें कि ये R है वो R से प्रांत वाला R नहीं है, प्रांत वाला R है। ठीक है, मान लिया x1 x2 बिलोंग्स टू R। ओके, तब हम ये लेके चलते हैं कि fx1 बराबर fx2। मान लिया फलन कैसा है? बहु एक ही है। तो fx1 बराबर fx2 लेके चलेंगे। fx1 बराबर fx2 होने का मतलब क्या है कि फलन ने x1 पर जो मान दिया वो ही मान फलन ने x2 पर भी दिया है। फलन का x1 पर मान और फलन का x2 पर मान, दोनों मान बराबर हैं, ये हम मान के चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा fx1 का क्या मतलब है। फलन में x1 वैल्यू डालनी है, तो फलन में x1 वैल्यू डालेंगे, इसका मतलब x1 बन जाएगा 2x1 - 3। तो आप लिखेंगे 2x1 - 3। फलन में हमने x1 मान डाल दिया। अब दूसरी तरफ क्या है? फलन में x2 मान डालना है। तो फलन में x2 मान डाल दोगे तो आपका बन जाएगा 2x2 - 3। देखिएगा, ये दोनों आपस में LHS और RHS है, इनको सोल्व करेंगे तो -3 को ट्रांसफर करने से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपका आंसर बनेगा 2x1 बराबर 2x2। -3 कैंसिल हो गया उधर जाके। 2x1 बराबर 2x2 होने का मतलब हम दोनों 2 से डिवाइड कर दें, LHS और RHS को। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में x1 बराबर x2 आ जाएगा। अब देखिएगा, हमने माना था फलन कैसा है? बहु एक ही है।
यानी fx1 बराबर fx2 दे रहा है और इससे मान निकल के आ रहा है कि x1 बराबर x2 है। तो x1 बराबर x2 निकलने का मतलब ये हुआ कि x1 और x2 कोई दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, x1 और x2 दोनों पॉइंट बराबर हैं। जब x1 और x2 दोनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे तो दो पॉइंट की जगह केवल एक ही पॉइंट बनेगा। दो पॉइंट की जगह क्या पॉइंट बनेगा? केवल एक पॉइंट बनेगा, x1 बराबर x2। तो आप इस तरीके से देखेंगे इस मैपिंग को कि आपके पास में सेट R से R में फलन है और x1 और x2 दोनों बराबर ही हैं, यानी x1 बराबर x2 नाम का एक ही पॉइंट है, दो अलग अलग पॉइंट नहीं है। और ये पॉइंट है वो कनेक्टेड है एक पॉइंट से। तो अल्टीमेटली ये मैपिंग क्या आपको बताएगी? आपको ये मैपिंग बताएगी कि फलन कैसा है, एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो fx1 बराबर fx2 लेने से यदि आपको x1 बराबर x2 मिल जाता है तो आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि फलन वास्तव में कैसा है, एक ही है। तो ये तो हो गई देखो एक की जांच। अब दूसरा काम होता है फलन की हमें अच्छादक होने की भी जांच करनी है। तो सेकेंड स्टेप में मूव करेंगे हम। तो आप लिखेंगे अच्छादक होने की जांच। आप लिख सकते हैं फलन के अच्छादक होने की जांच। देखिएगा अच्छादक होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसको समझ लें। ये आपके पास में सेट R है, ये सेट R है, फंक्शन आपका R से R में डिफाइंड है। अच्छादक होने का क्या मतलब होता है वो देखें। अच्छादक होने का मतलब है कि इस वाले सह प्रांत वाले समुच्चय में कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए। हर पॉइंट का जो इस R में पॉसिबल है, यानी सह प्रांत R का प्रत्येक सदस्य इससे जुड़ा हुआ होना जरूरी है, इसमें कोई खाली बचना ही नहीं चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, यदि इसमें कोई खाली सदस्य बचा हुआ मिल गया तो वो फलन अंतर्क्षेपी हो जाएगा, वो फलन अच्छादक नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई y नाम का सदस्य बैठा हुआ है। सह प्रांत में क्या मान लिया, y मान लिया। अब उस y का कनेक्शन देखेंगे हम किसके साथ में, किसी दूसरे पॉइंट के साथ में। जैसे मान लो इस y का कनेक्शन है वो x नाम के किसी सदस्य के साथ मिल जाता है, x नाम के किसी सदस्य के साथ में मिल जाता है। यदि वो सदस्य आपका R में मिला, जैसे मान लो मैंने कोई ढूंढा कि कोई y है और उस y का लिंक किसी x नाम के सदस्य से बन रहा है, यदि वो सदस्य आपका इस R सेट के अंदर बैठा हुआ है, यदि वो x है वो इसके अंदर बैठा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि इसका कनेक्शन इस प्रांत वाले किसी एक बिंदु से बन रहा है। तो हम फलन की मैपिंग में यही देखते हैं कि इसका लिंक इसके साथ में है, कोई भी सदस्य खाली नहीं छूटना चाहिए, तो फलन की मैपिंग बनती है। तो हम क्या करेंगे, इस सह प्रांत में कोई एक सदस्य मान लेंगे और उसका लिंक देखेंगे किसी x नाम के सदस्य से। यदि वो x नाम का सदस्य आपका R सेट में मिल गया, क्योंकि आपका x जो सदस्य है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, प्राकृत संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। इस प्रकार की संख्याएं होंगी वो R में ही तो होती हैं, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो उस नंबर की हम शक्ल देखेंगे, वो शक्ल यदि हमें R वाले प्रांत वाले समुच्चय में मिल गई तो हम बोल सकते हैं कि इसका लिंक इससे बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कोई खाली ही नहीं छूटेगा, सभी का लिंक इसके अंदर मिलेगा। यदि एक सदस्य का इसके अंदर मिल रहा है तो ऐसे अनेकों सदस्य ले सकते हो, सबका मिलेगा। हमने तो कोई रेंडम पॉइंट लिया ना y, तो इसके लिए लिखना क्या पड़ता है वो देखें। माना y बिलोंग्स टू R, y बिलोंग्स टू R। अब ये R कौन सा है, आपका सह प्रांत है, तो आप लिखेंगे माना y बिलोंग्स टू R सह प्रांत। हमने सह प्रांत में कोई y ले लिया, फॉर सम
x बिलोंग्स टू r। अब देखिएगा x बिलोंग्स टू r ये कौन सा प्रांत वाला है, लेकिन मैं पहले ही इस x को r में नहीं बता सकता, पहले ही इस x को मैं r में नहीं बता सकता। यदि x को मैं r में ही पहले बता रहा हूं तो इसका मतलब तो वो आच्छादक है ही, तो मैं x को नहीं बताऊंगा, x का कोई दूसरा तरीका होगा कि x है उसको क्या लिखूं। अब देखिएगा y की वैल्यू आपको देखी, y आपको मिला, तो y कैसे मिला होगा, f ने किसी बिंदु पर आपका मान दिया होगा, तो आप लिखेंगे fx बराबर y, यानी इनपुट यदि x डालते हैं तो फलन आपका मान दे रहा है y, तो मैं मान के चल रहा हूं कि x इनपुट फलन में डाला गया और y आउटपुट मिला। ऐसा करने से आपको y की शक्ल मिल जाएगी, देखिएगा 2x माइनस 3 इक्वल में y, तो आप देखेंगे 2x इक्वल में y प्लस 3 और x की शक्ल मिलेगी आपको y प्लस 3 अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहां का कोई y पॉइंट मैंने माना है, तो y कैसे मिला होगा, मैंने मान लिया कि y किसी x वाले पॉइंट से मिला, कि फलन में मैंने x इनपुट डाला तो मेरे को y आउटपुट मिला, तो fx बराबर y लेट कर लिया, fx की वैल्यू मैंने डाल दी 2x माइनस 3 बराबर y, 3 को ट्रांसफर करोगे तो y प्लस 3 बन जाएगा, ये इधर 2x है, x की वैल्यू बनेगी तो y प्लस 3 अपॉन में 2 आएगी। अब देखिएगा आपको x नहीं लिखना है, ये लिखना है y प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस 3 अपॉन 2 लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, देखो माना y बिलोंग्स टू r से प्रांत फॉर सम y प्लस 3 अपॉन 2 बिलोंग्स टू r, और ये इस प्रकार होगा। अब देखिएगा इसका मतलब क्या है, y प्लस 3 अपॉन 2 ये कौन से r के अंदर मिल रही है, ये आपके प्रांत में मिल रही है, y बिलोंग्स टू r से प्रांत से फॉर सम y प्लस 3 अपॉन 2 बिलोंग्स टू r, r कौन सा प्रांत। देखिएगा मैंने x नहीं लिखा है, x की वैल्यू निकाल के यहां पे रख दी है y प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। y यदि कोई लोगे आप इसमें से, तो y में 3 जोड़ने से और 2 का भाग देने से वास्तविक संख्या ही तो बनेगी। आपने कोई वास्तविक संख्या में समुच्चय में से y लिया, वास्तविक संख्या में समुच्चय में से y लिया, y में यदि वास्तविक संख्या में आप 3 जोड़ोगे और 2 से भाग दे दोगे तो भी तो जो अल्टीमेट संख्या बनेगी वो आपकी r यानी वास्तविक संख्या ही तो बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y यदि सह प्रांत में बैठा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग y प्लस 3 अपॉन 2 है, वो प्रांत में एक वैल्यू मिल रही है 100%, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है तो ये भी एक वास्तविक संख्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें आगे क्या लिखना हो, देखो आगे हमें लिखना है f ऑफ, हमने इस प्रकार लिख दिया है f ऑफ y प्लस 3 अपॉन 2, f के अंदर ये वैल्यू डालनी है y प्लस 3 अपॉन 2। अब देखिएगा इसकी मैपिंग क्या रूप ले रही है, ये आपका फलन f है, आपने y नाम का कोई पॉइंट लिया, आपको इसका लिंक मिला, वो y प्लस 3 अपॉन 2 मिला, हमने x नहीं लिखा, x की जगह पे क्या लिखा है, y प्लस 3 अपॉन 2 लिखा है। तो यदि f में मैं ये इनपुट डाल दूंगा तो रिजल्ट देखिएगा कैसा आएगा आपका, y प्लस 3 अपॉन 2 इनपुट डालो तो ये देखो ये 2 है, 2 के इंटू में आएगा y प्लस 3 अपॉन 2, ये इनपुट हो गया 2 के साथ में, फिर माइनस करोगे 3 से, ऐसा करने से देखो क्या बनेगा, 2 से 2 कटा, y प्लस 3 और फिर माइनस 3 बराबर में क्या मिल गया y। तो आप देख सकते हैं कि y प्लस 3 अपॉन 2 इनपुट से आपका आउटपुट क्या रहा है y, ये इनपुट डालने से क्या आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है। तो आच्छादक फलन में हमें करना क्या पड़ता है, हमें उल्टा चलना पड़ता है, इसके अंदर कोई वैल्यू लेनी पड़ती है, उसको सोचो और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखो कि इस सेट के अंदर बैठी हुई है क्या, पक्का तो डेफिनेटली बैठेगी। आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लें, उस वास्तविक संख्या में 3 जोड़ दें, फिर 2 से भाग दे दें, तो भी वो संख्या कैसी होगी, वास्तविक संख्या ही होगी।
इसका मतलब इस वास्तविक संख्या को यदि मैं आर में देख रहा हूं तो ऐसी संख्या भी आर में ही मिलेगी। इसका मतलब ये पॉइंट आर सेट के अंदर है, ये पॉइंट भी आर सेट के अंदर था, तो हर एक पॉइंट का लिंक आपका इसमें मिल जाएगा। तो ये लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, वाई आर सेट में मानो और उसके अकॉर्डिंग आप कोई ऐसा पॉइंट देखो जिस पॉइंट को फंक्शन में डालने से वो वैल्यू मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो यदि आपको वो वैल्यू डालने से वापस y मिल जाता है तब आप बोल सकते हो कि फलन कैसा है, आच्छादक है। तो आप लिख देंगे f आच्छादक है। यदि ये वैल्यू डालने से ये नहीं मिलता तो नहीं होता। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें आच्छादक की जांच करनी पड़ती है। हमने क्या कर लिया, फलन के एक ही आच्छादक होने की जांच कर ली, दोनों कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि एफ इनवर्स भी याद कीजिए। तो अब देखिए बच्चों कि एफ इनवर्स कैसे निकालना है। अब x बिलोंग्स टू R, ये आपका प्रांत, y बिलोंग्स टू R, ये आपका सह प्रांत। ये हमने मान लिया और ये इस प्रकार माना कि fx बराबर y है। हमने क्या किया, ये आपका आर सेट से आर सेट में फंक्शन f डिफाइंड है, x इनपुट डालने से आपका y आउटपुट मिल रहा है। तो मैंने मान लिया कि x नाम का कोई एलिमेंट है आर सेट प्रांत में और y एलिमेंट मान लिया मैंने आर सेट सह प्रांत में, ये मान लिया। अब इस प्रकार से माना कि x इनपुट डालने से फंक्शन अपना आउटपुट क्या दे रहा है, y दे रहा है, यानी fx बराबर y। तो देखिएगा आप इनवर्स कैसे निकालते हैं। fx की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 2x माइनस 3 दी हुई है, इक्वल में क्या है y। आप देखिएगा ये बनेगा 2x इक्वल में y प्लस 3। यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस 3 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, fx बराबर y है तो यहां से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि x बराबर f इनवर्स y है। ये हमने बता दिया था, यदि फलन एक एक ही आच्छादक प्रूव हो जाता है तो आप इससे डायरेक्टली ये लिख सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि फंक्शन आपका देखिएगा f इस r से इस r में है तो f इनवर्स आपका इस r से इस r में डिफाइन होगा। तो f इनवर्स अपने इनपुट कहां से लेगा, इस सेट में से लेगा और आउटपुट किस में देगा, इस सेट में देगा। तो f इनवर्स अपना इनपुट क्या ले रहा है, y ले रहा है। f इनवर्स अपना इनपुट क्या ले रहा है, y ले रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है, x दे रहा है। तो आउटपुट देखो x दे रहा है, जबकि फंक्शन f क्या कर रहा था, फंक्शन f अपना इनपुट ले रहा था x और आउटपुट क्या दे रहा था, y दे रहा था। तो यहां से आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो। इसका आपको फायदा होगा आगे। x की वैल्यू कितनी आई, f इनवर्स y, तो x की जगह पे आप लिख सकते हो f इनवर्स y, इक्वल में लिख सकते हो आप y प्लस 3 के अपॉन में 2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका f इनवर्स y है, f इनवर्स y इक्वल y प्लस 3 अपॉन 2। ओके, देखिएगा ये जो फंक्शन होते हैं वो आपके वेरिएबल x में डिफाइंड होते हैं। मोस्टली जो फंक्शन है वो आपके किस वेरिएबल में डिफाइंड होते हैं, x वेरिएबल में डिफाइंड होते हैं। तो हम यदि इनवर्स फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे लास्ट में तो x वेरिएबल में ही डिफाइन करेंगे, यानी आप y को चेंज कर देना लास्ट में जाके, f इनवर्स x, y को क्या बना देना, वेरिएबल x बना देना। फंक्शन को जनरली किस वेरिएबल में डिफाइन करते हैं, x वेरिएबल में, इसलिए f इनवर्स y को f इनवर्स x में बदल देना, वैल्यू बन जाएगी आपकी x प्लस 3 अपॉन 2। तो ये स्टूडेंट्स आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के लिए एक एक ही आच्छादक की जांच की, उसके बाद में हमने क्या किया, इसका f इनवर्स भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स आपका तरीका रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सबसे पहला काम आपका वही है, एक एक आचरण की जांच। तो हल नंबर 2 करोगे आप। फलन क्या है? फलन fx आपको दिया हुआ है x की पावर 3 + 5। सबसे पहले आप करोगे एक एक की जांच। उसमें वही तरीका होता है, पहले मान लेंगे कि x1 और x2 नाम के कोई दो पॉइंट हैं, ठीक है। तो आप लिख देंगे माना x1 x2 बिलोंग्स टू द सेट R। R कौन सा R? प्रांत, ठीक है। और ये मान लिया कि fx1 बराबर fx2 है, यानी फलन को मान लिया कि बहु एक ही है। x1 पर जो फलन मान दे रहा है वही मान लिया कि x2 पर भी दे रहा है। fx1 देखेंगे, इसका मतलब फलन में आपको x1 वैल्यू डालनी है, तो फलन में x1 वैल्यू डाल दीजिएगा। x1 का क्यूब प्लस 5 इक्वल x2 का क्यूब प्लस 5। 5 को ट्रांसफर करोगे 5 कैंसिल हो जाएगा। x1 का क्यूब इक्वल बनेगा x2 का क्यूब। मैंने आपको क्यूब वाले फंक्शन के बारे में पहले वाले वीडियोज हैं उनमें बता दिया था कि ओड यदि पावर है, ये वेरिएबल अलग अलग हों और दोनों का मान बराबर आ रहा हो, तो आपकी जो वेरिएबल है वो अल्टीमेटली बराबर होंगे। तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि x1 की वैल्यू बराबर आएगी किसके? x2 के। यदि किसी वेरिएबल का पावर 3 और दूसरे वेरिएबल का पावर 3 बराबर हो तो वो वेरिएबल भी बराबर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब फलन ही हमने बहुए की माना था और x1 बराबर x2 निकल के आ गया। तो x1 बराबर x2 निकल गया, इसका मतलब दो पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। और एक पॉइंट का लिंक एक पॉइंट से, इसका मतलब फलन कैसा निकला? एक एक ही। तो इससे यदि आपको ये मिल जाता है fx1 बराबर fx2 से आपको x1 बराबर x2 मिल जाता है, तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे? फलन एक एक ही है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गई आपकी एक एक ही की जांच। अब हम दूसरी साइड में लिख सकते हैं आच्छादक की जांच, या आप नीचे लिख सकते हैं। देखिएगा आच्छादक की जांच में हमें क्या करना पड़ता है। फलन यदि आच्छादक है तो इसका मतलब फलन यदि आपका आच्छादक है तो इसके अंदर, यानी आपके सह प्रांत के अंदर कोई भी सदस्य खाली नहीं छूटेगा। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई भी सदस्य खाली नहीं छूटेगा। तो मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर कोई y नाम का एलिमेंट है, y इसके अंदर सदस्य है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना y बिलोंग्स टू R। कौन सा R? सह प्रांत वाला। सह प्रांत के R में से मैंने कोई y मान लिया कि इसके अंदर कोई y नाम का सदस्य है, ठीक है। और वो इस प्रकार से इसके अंदर बैठा हुआ है कि y बिलोंग्स टू R के लिए ऐसा कोई सदस्य मौजूद है जो y -5 की पावर 1/3 इस टाइप का होगा। अब देखिएगा ऐसा कुछ है क्या। देखो ये वैल्यू मैंने कहां से निकाली है? y टर्म लिया है तो y के ही टर्म में आपको ये वैल्यू ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है? देखो y बिलोंग्स टू R माना मैंने, तो y नाम का पॉइंट आया। वो कैसे आया? फलन में कोई इनपुट डाला होगा और तब वो मिला होगा। तो मैं मान लेता हूं कि फलन में कोई इनपुट डाला और उससे आउटपुट आया ये कौन सा? y। ये मैंने मान लिया कि फलन में कोई इनपुट डाला। मैं ये मान नहीं बोल रहा हूं कि x यहां पर है, मैंने बोल दिया कि फलन में कोई इनपुट डाला और उसके लिए y आया। fx क्या है आपका? x की पावर 3 + 5 है। x की पावर 3 + 5 इक्वल में क्या आया? y। तो मैं उस x की शक्ल ढूंढना चाहता हूं कि वो इनपुट है उसकी शक्ल कैसी है जिसके कारण से y मिला मेरे को। फलन में x इनपुट डाला, y आउटपुट आया, तो मैं उस इनपुट की शक्ल देखना चाहता हूं कि इनपुट कैसा है। यदि इनपुट आपका R में से मिला तो हम बोल सकते हैं कि फलन कैसा है? आच्छादक है।
यदि आर सेट की शकल वाला नहीं मिला तो मैं बोलूंगा फलन अंतरक्षेपी है। तो मैं उस एक्स इनपुट की शकल ढूंढना चाहता हूं, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा 5 का, y माइनस 5 करना पड़ेगा। अब x की शकल यदि आपको देखनी है तो क्यूब से क्यूब रूट बनाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, y माइनस 5 का क्यूब रूट। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने ये लिखा है y माइनस 5 का होल पावर 1/3, राइट। अब मैंने बिलोंग्स टू r क्यों बोल दिया, पता क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के समुच्चय में से आप कोई सा भी सदस्य ले लें, कोई भी वास्तविक संख्या ले लें, उसमें से 5 कम करके यदि आप क्यूब रूट निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो भी जो संख्या प्राप्त होगी वो एक वास्तविक संख्या ही होगी। ओके स्टूडेंट्स, आप कोई भी वास्तविक संख्या लें, उसमें से 5 कम कर दें और उसका घनमूल निकालेंगे तो भी आपको एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। और इसीलिए मैंने बोल दिया कि इस प्रकार की संख्या है वो भी एक वास्तविक संख्या ही है। तो ये हमने y लिया था वो r से प्रांत में से लिया था, और ये वैल्यू एक वास्तविक संख्या मिली, तो वास्तविक संख्या का समुच्चय r है वो प्रांत भी है। तो मैं बोल सकता हूं कि सह प्रांत के y का लिंक प्रांत के इस सदस्य से है। तो हम क्या बोलेंगे, ये लिंक इस प्रकार से है कि फलन में यदि y माइनस 5 की पावर 1/3 रख देंगे, यदि फलन में y माइनस 5 की पावर 1/3 रख देंगे तो हमारे पास में y मिल जाना चाहिए। y माइनस 5 की पावर 1/3 इनपुट डालने से ये मिल जाना चाहिए। और मिलेगा, देखिएगा फंक्शन क्या है आपका, इनपुट की पावर 3 करना। तो इनपुट आपने डाला y माइनस 5 की पावर 1/3, इस इनपुट की पावर करेगा 3, इनपुट की पावर 3 और फिर प्लस में 5। तो देखिएगा घनमूल से घन कट जाता है, y माइनस 5 बचेगा और प्लस में 5 बचेगा। ये प्लस 5 इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बनी y। तो इसका मतलब y माइनस 5 की पावर 1/3 इनपुट डालने से आपको आउटपुट मिलेगा कौन, y। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि y नाम का कोई सदस्य R में था और उसका लिंक मिला मेरे को एक ऐसी वास्तविक संख्या जो y माइनस 5 की पावर 1/3 टाइप की है। ये किसमें मिली, R में। R में क्यों मिली, ये पॉइंट यहीं पे क्यों आया, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या में से 5 कम करके यदि घनमूल लेंगे तो आपको एक वास्तविक संख्या ही मिलती है। इसलिए मैंने वास्तविक संख्या के समुच्चय में ही इस बिंदु को बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा आपको करना है आच्छादक की जांच के लिए। फलन में यदि ये इनपुट डालोगे तो ये आउटपुट आ जाना चाहिए। ये इनपुट कहां से ढूंढा, ये इस तरीके से आपको ढूंढना है। मान लिया किसी फलन के इनपुट के लिए y नाम का आउटपुट आ रहा है, तो उस इनपुट की शकल ढूंढो, यानी उस इनपुट की शकल ऐसी मिली और ये शकल आपकी वास्तविक संख्या के समुच्चय जैसी होनी चाहिए, उसका सदस्य इस टाइप से बनना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, हमने देख लिया आच्छादक की जांच में हमें बराबर में y मिल रहा है। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, दैट इंप्लाइज f आच्छादक फलन है, f आच्छादक है। ओके स्टूडेंट्स, तो फलन एक ही मिल गया, फलन आच्छादक भी मिल गया। अब हम इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित कर सकते हैं। प्रतिलोम फलन कैसे निकालना है वो देख लो, हम वैसे कर चुके हैं इसको, इसी सवाल के अंदर इस बारे में बताया जा चुका है, आप देखेंगे। अब f(x) बराबर y, तो f(x) बराबर y होने का मतलब x बराबर f इनवर्स y है। ओके, f(x) का मान कितना आपका, x की पावर 3 प्लस 5 है, बराबर में क्या है y। तो आप यहां से देखेंगे कि x की पावर 3 बराबर y माइनस 5 है। आप देखेंगे x का मान y माइनस 5 की पावर 1/3 है। x को आपने क्या बोला, x बोला आपने f इनवर्स y बराबर y माइनस 5 की पावर 1/3। मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन होता है वो मोस्टली x वेरिएबल में होता है। ये वेरिएबल कौन सा है, y।
तो इस वेरिएबल y को आप चेंज कर दो वेरिएबल x में, f इनवर्स x इक्वल x माइनस 5 पावर कितनी 1/3। तो ये आपका प्रतिलोम फलन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें एक एक अचरक की पहले जांच करनी पड़ सकती है, उसके बाद हम प्रतिलोम फलन परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, तो ये काफी बड़े क्वेश्चन थे। इसमें आपके मोस्टली आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो हो गए। आगे वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे आने वाले वीडियोज में उनको सारा सिलेबस कंप्लीटली मिलने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।